यह आपका दूसरा सवाल। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax जमा by जमा c बराबर 0, ये किसी भी रैखिक समीकरण को लिखने का तरीका होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, सही तरीका यही होता है। ax जमा by जमा c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। किसी भी रैखिक समीकरण को इस रूप में व्यक्त कीजिए, a, b और c का मान ज्ञात कीजिए, क्योंकि इस समीकरण में हमें a, b और c का ही मान ज्ञात करना है। तो आपको कोई एक ऐसी समीकरण दी जाएगी 2x जमा 3y बराबर 9.35, 5 के ऊपर बार, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इसने दे रखा वही है, आप ऐसे कैसे लिख लो। इसके ऊपर ध्यान मारो, इसके हिसाब से आपका बराबर में 0 है और बाकी सारे की सारी संख्याएं एक तरफ हैं, तो सारे की सारे जो पद हैं एक तरफ है। तो इसको देखो 2x जमा 3y, तो ये जो है 9.35, इसको भी आप इस तरफ ले आओ, बराबर के निशान से उस तरफ तो सिर्फ क्या छोड़नी है 0। तो जब इसको इस तरफ लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का, माइनस 9.35 का बार, बराबर में क्या बच गया, बराबर, ये तो इस तरफ आ गया तो बराबर 0। तो अब देखिए उस समीकरण जैसी है, क्योंकि बराबर में 0 है, तो उसके साथ इसको तुलना कर दो। इसको नाम दे देते हैं समीकरण 1 की तुलना करनी है, तुलना समीकरण ax जमा by जमा c बराबर 0 से करने पर। तो समीकरण 1 तो ये थी, समीकरण 1 की तुलना समीकरण ये जो आपको दी गई है इसे करने पर। कुछ बच्चे इसको नहीं लिखना चाहें तो ना लिखें, सीधा तुलना कर सकते हैं, कोई बच्चा लिखना चाहे तो इसको लिख सकता है। तो अब देखिए इसके साथ तुलना करनी है ax, तो यहाँ देखो 2x, तो x की जगह पर तो x है, a की जगह पर क्या दिया गया है 2, तो यहाँ पर a का मान कितना आ गया 2, कॉमा फिर b का लिख देते हैं b, यहाँ पे क्या है by, तो यहाँ पर देखो क्या है 3y, तो y की जगह पर तो y है और b की जगह पर क्या है प्लस का 3, तो b का मान है प्लस का 3, तो सिर्फ 3 लिख देता हूँ। c जिसके साथ ऐसा पद जिसके साथ ना x आया हुआ ना y, तो सिर्फ ऐसे लिख रखा है, उसका मान है c। तो यहाँ पर कौन है जिसके साथ x और y नहीं आया, ये सारा का सारा, तो c का मान है माइनस 9.35, ये आपका c का मान आ गया। तो a, b और c सिर्फ आपको देख के तुलना करनी है, इसे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो इससे पहले मैं सलाह देता हूँ आपको कि इसका लघुत्तम लीजिए, LCM, इसके बटे में आप 1 सोचो, इसके बटे में 1 सोचो, 1, 5 और 5, इसका जब आप LCM लेंगे तो कितना आएगा 5 ही आएगा, 5 आ गया। फिर आप कैसे करते थे, इसके 1 है यहाँ पर, इस 1 से इसको भाग दो, 1 से 5 को भाग दिया 5, जो भी आता है 5 आ गया, तो उसकी इसके साथ गुणा 5x माइनस, फिर यहाँ देखो यहाँ पर 5 है, इसको ध्यान से समझें, इसको बार बार करने की जरूरत है आपको। इस 5 से इस 5 को भाग दो, 5 एकम 5 तो 1 पर गया, अब वो 1 की गुणा इस y के साथ, 1 गुणा y तो y ही रहेगी, माइनस का निशान था तो माइनस, फिर निशान तो जो भी है वही लिख दो। फिर ये 1 है, इस 1 से इस 5 को भाग दो, तो 1 से भाग दो तो 5 ही आएगा, 5 की और 10 की गुणा, 5 गुणा 10 50 बराबर 0। अब दोबारा से देखें ध्यान से LCM कैसे लेते हैं। LCM तो ले लिया, LCM के बाद जो भी यहाँ इससे भाग दो, जो आ गया उसकी इसके साथ गुणा, ऐसे ही करते हैं। इसके बटे में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तो आप 1 सोच सकते हैं या आप ना भी सोचें। तो अब मैं क्या करता हूँ, आर पार गुणा, तो इसको जब मैं इस तरफ गुणा करूँगा आर पार गुणा, तो 5 की और 0 की गुणा कितनी हो जाएगी 0, तो यहाँ पर क्या बच गया सिर्फ 5x माइनस y माइनस 50 बराबर 5 गुणा 0 0, ये आ गया। अब ये जो आपकी समीकरण है, इस समीकरण में इसके साथ तुलना करके a, b और c का मान लिखिए।
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो पहले भाग में आपको लिखवाया था कि क्या लिखना है, और आप ना लिखना चाहें तो सीधा देखिए। इस समीकरण के साथ तुलना करनी थी, तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, यहाँ a का मान देखो ax, तो x के आगे जो x का गुणांक है वो क्या है, a है। यहाँ देखिए जो x है, x का गुणांक क्या है 5, मतलब x के साथ कौन सा अंक गुणा में हो रहा है 5, तो a का मान है 5। फिर देखिए b, ये क्या है by, y के साथ जो गुणा में हो रहा है वो क्या है b। यहाँ y तो ऐसे कैसे छोड़ दो, तो b का मान क्या है माइनस, और जो यहाँ नहीं दिख रहा तो इसका मतलब यहाँ कौन था, 1 था। जब यहाँ कोई नहीं दिख रहा तो मतलब 1 तो था ही, तो b का मान क्या आ गया -1। c ऐसा पद जिसके साथ ना x आया हुआ है ना y, तो यहाँ पर c का मान कितना है, ये जो निशान है वो भी लगाना है आपको, तो c का मान आपका कितना है -50। तो इस प्रकार से आपको a, b और c तीनों के मान आपको निकालने सीखने हैं। यहाँ उस समीकरण की तरह आप इसको लिखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2x, ये +3y तो ऐसे कैसे है, और उस समीकरण की तरह लिखना है तो बराबर में यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका 0 है, तो इस 6 को आप दूसरी तरफ ले जाओ, ये +6 है, दूसरी तरफ लेके गए -6, बराबर में क्या बच गया, इधर जाने के बाद 0। तो अब आपकी जो समीकरण थी इस प्रकार की बन गई। अब यहाँ उसके साथ तुलना कीजिए, मैं यहाँ लिख रहा था आपके लिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ ax जमा by जमा c बराबर 0। आपको इसकी, ये दोनों मैंने ब्रैकेट में लिख दिया आपको समझाने के लिए, दोनों की आपको तुलना करनी है। तो यहाँ देखिए x की जगह तो x है, a की जगह पर क्या है -2, क्योंकि x की जगह तो x हो गया, a की जगह -2, y की जगह y है, b की जगह क्या है +3, तो b का मान कितना आ गया +3। और यहाँ देखिए c +c है, यहाँ c का मान कितना है माइनस है, तो c का मान आ गया -6। तो आपको सिर्फ इस सवाल में a, b और c का मान निकालना सीखना है, और सवाल आपको और भाग इसके खुद प्रैक्टिस करने हैं।